हेलो कैप्रिकॉन। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई रीडिंग के साथ, और ये रीडिंग होने जा रही है मंथली रीडिंग फॉर द अप्रैल 2021। और आज की रीडिंग बताएगी कि आप किस तरह की ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस तरह की एनर्जीज आपके इर्द गिर्द है, और आने वाला समय आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। जहाँ तक मुझे फील हो रहा है कैप्रिकॉन्स, तो आप विक्ट्री अट्रैक्ट कर रहे हैं किसी ना किसी चीज़ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं से कोई न्यूज़ मिलने वाली है जिससे आप फील करेंगे कि आप कुछ अचीवमेंट आपको मिल रही है। ठीक है, लोग आपको पहचानेंगे, आपकी रिकॉग्निशन होगी, आपको कोई नई आइडेंटिटी मिलने वाली है। कुछ नई तरीके से लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं जिससे आप बहुत खुश होने वाले हैं। ठीक है, और देखते हैं और क्या मैसेजेस, किस तरह की ऊर्जा आपके इर्द गिर्द है कैप्रिकॉन्स। ओके, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, टावर, डेविल, strength, all are major arcanas for you. फूल, यहाँ बड़ा कुछ हो रहा है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा मेजर एनर्जीज हैं। डोंट बिलीव दिस। हेरोफेंट, लेट मी शफल वन मोर। Okay. Don't believe this. Seriously, all are the major arcanas for you. मैंने पहले ही बोल दिया था कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी, बहुत ही ज़्यादा बिग डेस्टिनी, मतलब कुछ रिकॉग्निशन हो रहा है, कुछ बड़ा, कुछ चेंज लाइफ में आ रहा है, और लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको जानेंगे। आपकी नई डेस्टिनी, सॉरी, आपकी नई पहचान, कुछ नया पहचान कुछ बनने वाली है। ओह माय गॉड, क्या कहूँ मैं आपको। चलिए, लेट्स मूव टू द फॉरवर्ड। कुछ ऐसा पास्ट में मुझे ऐसा लगता है चीज़ें बदली थी और लाइफ ने आपको शेकअप किया। ठीक है, और जब ऐसा हुआ तो जैसे कहते हैं ना, राइजिंग फ्रॉम द एशेस, तो आपका कुछ ऐसे ही हुआ है। जो भी टावर मोमेंट था उसको आपने सन कर दिया। जो टावर था आपके लिए, जो आपको तोड़ने के लिए, आपको दोबारा क्रिएट करने के लिए बना था, जो टाइम आपके लिए आया था, उसको आपने 100% जस्टिफाई किया है। मैं मान सकती हूँ, ये बहुत कमाल के लोगों का है ये स्प्रेड। ये कोई आम लोगों का स्प्रेड नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी शैडो वर्क किया है, अपने ऊपर काम किया है, अपने ऊपर खुद को साबित किया। ये वो लोग हैं। और आपकी डेस्टिनी कैप्रिकॉन्स, यहाँ आपका ही कार्ड है, कैप्रिकॉन का कार्ड है। को डिपेंडेंसी से आप निकल चुके हो, अब आप एम्प्रेस बन चुके हो। ठीक है, आप अपनी वर्थ पहचान चुके हो। आपको ऐसा लगता है कि आप क्या हो, ये आपको समझ में आ गया है। ये टावर मोमेंट क्यों था? आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए था। ये टावर मोमेंट क्यों आया आपकी लाइफ में?
या जिनकी लाइफ में नहीं आया है वो लोग इसको बहुत पॉजिटिव लेने वाले हैं। वो को डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट बनने वाले हैं। वो लोग जिन्होंने धैर्य धरा, जिन्होंने एक नई शुरुआत की, एक ज़ीरो से शुरुआत की, अपनी ज़िंदगी को बदल डालने की ठान ली है, ये उन लोगों के बारे में है। जिन्होंने छोटे पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ये नहीं सोचा कि हाँ मेरी ज़िंदगी तो ऐसी ही होगी, जो दिख रहा है बस वही है। नहीं, उन्होंने बड़ी पिक्चर देखी, उन्होंने बड़ा कुछ देखा। अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें उनको तहस नहस कर सकती थी, जो चीज़ें उनको ख़त्म कर सकती थी, उन चीज़ों से ही वो उभर के अपने ट्रू सेल्फ में डेवलप हुए हैं। ये एनर्जीज ऐसे लोगों के लिए हैं। कमाल हो गया है। आई एम सो ग्रेटफुल। प्लीज़ लेट मी नो कैप्रिकॉन्स, आप कौन हैं जिन्होंने इतना इतना ज़्यादा वर्क किया अपने ऊपर। मुझे लगता है कुछ लोगों के एंसेस्टर्स, कुछ लोगों के गाइड्स, कुछ लोगों के गुरुज उनका साथ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आपको फेदर्स बहुत दिख रहे होंगे। बिल्कुल आपको फेदर्स दिख रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आपको फेदर्स दिख रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा ये रीडिंग आपके लिए है। बिल्कुल बिल्कुल कुछ लोगों को फेदर्स दिख रहे हैं और कुछ लोगों को ड्रीम्स के थ्रू उनके एंसेस्टर्स, उनके गाइड्स उनको मैसेजेस दे रहे हैं। तो आपके ड्रीम्स बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं और आपके जो फेदर्स अगर आपको दिख रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। मैं क्या पूछूं? प्यार, पैसा, पोजीशन, क्या नहीं है आपके पास? और अगर इस समय आप किसी टावर मूवमेंट से हैं, किसी के ऊपर आपको डिपेंडेंट थे और एक टावर मूवमेंट आपको झेलना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली आप समझ लीजिए आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। आपको अपनी इंट्यूशंस फॉलो करना है। आप बिल्कुल अपने आप को बंधा हुआ नहीं फील कर सकते, गुंजाइश ही नहीं है। दिल तो टूटा होगा, सहा तो बहुत है कैप्रिकॉन्स, आपने बहुत कुछ सहा है, मगर वो जो टाइम था, वो जो हार्डशिप थी, उसी ने आपकी डेस्टिनी बदल दी है, उसी ने आपको बड़ा बना दिया है। क्या कहूँ मैं आपके लिए, मेरे पास शब्द नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन, लुक एट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। आपने अपनी लाइफ, अगर आप इस समय स्टक हैं इन एनर्जीज में, तो डेफिनेटली आपका टाइम बदल रहा है और अब आपको हिम्मत रखनी है। एक जीवन में ज़ीरो से शुरुआत करनी है, एकदम सारी कहानियाँ ख़त्म, ये पीछे थी, यहाँ थी। यहाँ से एक नई जर्नी शुरू होती है। एक नया पर्सन डेवलप होता है, एक नया पर्सन जो कि राख से बना है, जिसकी कोई कहानी नहीं है, जो ज़ीरो है। सारे बर्डन्स सब बर्न आउट कीजिए, सब कुछ बर्न कीजिए। आपके पास सपोर्ट है और आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। यू आर द एम्प्रेस, कुछ भी, यू आर द गॉडेस ऑफ क्रिएशंस। ठीक है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको ये टावर दिया गया है और मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी। आप तो कमाल हैं, आप कमाल कर रहे हैं, आप कमाल बन रहे हैं। आप जैसा कोई बन ही नहीं सकता है कैप्रिकॉन्स। तो यस, प्लीज़ लेट मी नो हु आर यू, द अमेजिंग पर्सन्स। ठीक है, तो यस,
आप 2 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपके 2 क्वेश्चंस के मैं जवाब दूंगी ड्यूरिंग शफलिंग। आप अपने माइंड में कोई भी 2 क्वेश्चंस पूछे और देखते हैं एंजल्स आपको क्या आंसर देते हैं। तो आपका फर्स्ट आंसर हमारे को रिसीव हो चुका है, नो नीड टू वरी। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर सपोर्टेड बाय द एंजल्स और डिवाइन और योर गाइड्स। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट, इम्प्रूविंग हेल्थ। तो जिन लोगों ने हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है, किसी की भी हेल्थ हो सकती है, आपके घर के परिवार के बड़ों की हेल्थ हो सकती है, तो वो इम्प्रूव होगी डेफिनेटली। आपको एक कहा जा रहा है कि आपको परेशान नहीं होना है, हेल्थ इम्प्रूव होगी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आए हैं मूनोलॉजी से डिवाइन। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। तो यस, टफनेस तो आपकी पर्सनैलिटी है, तो टफ साइकिल आप एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। डेफिनेटली आपको अपने कंफर्ट जोन से डेफिनेटली बाहर निकलना है। और जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, कई बार ये डेविल भी कंफर्ट जोन बन जाता है हमारे लिए। यस, तो कई बार ये भी कंफर्ट जोन होता है और हम इसी में ही रहना चाहते हैं, इसी एनर्जी में, क्योंकि रोते रहना, परेशान रहना, यादों में रहना और पुरानी ही चीज़ों में अपने आप को बंद कर लेना, पुरानी ही यादों में अपने आप को कैद कर लेना, या मुझे तो वो ही चाहिए, इस तरह की एनर्जीज, तो उससे तो आपको निकलना पड़ेगा। तभी आप ये उजाला देख सकते हैं कितना सारा है। प्लेफुलनेस की ज़रूरत है, बहुत हार्डशिप देख लिया आपने, सेपरेशन हो सकता है कुछ लोगों का, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन इम्पॉर्टेंट है, एंड को डिपेंडेंसी, लुक एट दिस। और मैं क्या बोल रही हूँ कैप्रिकॉर्न्स, आप डेस्टिनी आपकी बहुत बड़ी है बाबा। ओ माय गॉड। तो यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से, जो कि लेफ्ट आउट हो चुके। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, हार्ट ब्रेक तो आपने झेला है, आपने कुछ कन्फ्लिक्ट झेला है, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज हेयर। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको आएगी जो लाइफ चेंजिंग होगी। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकलना है आपको। मेंटल कन्फ्लिक्ट, दिल में और सोच में जब वो बैलेंस नहीं होता, जब आपके क्लियर थॉट्स आपके क्लियर नहीं होते, जब आपकी सोच आपको घेर लेती है चारों तरफ से, आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता, आपको कुछ भी समझ नहीं आता, तब ये सिचुएशन पैदा होती है, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इस एनर्जी में रहना। आप दिल की सोचें या दिमाग की, दिल पे विश्वास करें या दिमाग पे, आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इस एनर्जी से निकलना है। और आपकी, मैं तो आप लोग की फ़ैन हो चुकी हूँ, आप क्या वर्क कर रहे हैं, किस तरह का वर्क कर रहे हैं, लेट मी नो इन कमेंट्स। ठीक है, तो या कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू ऑल। ठीक है, तो प्लीज़ लेट मी नो डेफिनेटली। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तो तब तक के लिए राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो को इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, और बिलीव मी, आप बहुत बड़ी डेस्टिनी, बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। तो छोटी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ओके, बाय बाय।